ॐ अथ सत्यार्थ प्रकाशः चतुर्थ समुल्लासः समावर्तन विवाह गृहाश्रम विधि। वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम् अविलुप्त ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत्। जब यथावत् ब्रह्मचर्य आचार्यानुकूल वर्त कर धर्म से चारों तीन व दो अथवा एक वेद को सांगोपांग पढ़कर जिसका ब्रह्मचर्य खंडित न हुआ हो वह पुरुष व स्त्री गृहाश्रम में प्रवेश करे। दुहिता दुर्हिता दूरे हिता भवतीति। विवाह दूर कुल में, दूर स्थान में, दूर देश में होना हितकर है। महान्त्यपि समृद्धानि गोवजा विधनधान्यतः स्त्री संबंधे दशहितानि कुलानि परिवर्जयेत्। मनु महाराज के कथनानुसार हीन कुलों में, रोग युक्त कुलों में विवाह न करें। संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्। जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न रहती है उसी कुल में आनंद, लक्ष्मी और कीर्ति निवास करती है। और जहाँ विरोध कलह होता है वहाँ दुख, दारिद्र और निंदा निवास करती है। जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहें तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर का परिमाण आदि यथा योग्य मिलान करें। जब तक इनका मेल नहीं होता तब तक विवाह में कुछ सुख नहीं होता है। ओम युवा सुवासा परिवीत आगात सौ श्रेयान भवति जायमानः तम धीरासः कवया उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। आधेनवोधुनयन्ताम् अशिश्वी सवर्दुघा शशया अप्रदुग्धाः नव्या नव्या युवतयो भवन्तिर्महद्देवानामसुरत्वमेकम्। पूर्वीरहं शरदा शश्रमाणा दोषावस्तोरुशश्रोजरयन्ति मिनाति श्रियं जरिमा तनूनामप्योनुपत्नीर्विषणो जगम्यो। इत्यादि वेद मंत्रों के अनुसार विद्वान विदुषी स्त्री पुरुषों को परस्पर गुण कर्म स्वभाव युक्त श्रेष्ठ कुलों में संबंध करना चाहिए। श्रेष्ठ द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य स्वाध्याय, जप, होम आदि से बनता है। स्वाध्यायेन जपै होमै त्रैविद्येन जया सुतै महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनु। स्वाध्याय के द्वारा, वेदों को पढ़ने पढ़ाने के द्वारा, जपै विचार करने कराने, मंत्र जाप अनुष्ठान, संपूर्ण वेदों को शब्द अर्थ संबंध स्वर उच्चारण सहित पढ़ने पढ़ाने से, इज्जया पौर्णमासी इष्टि आदि करने और धर्म से संतानोत्पत्ति, सुतै महायज्ञैश्च ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, यज्ञैश्च अग्निष्टोमादि यज्ञ, विद्वानों का संग, सत्कार, सत्य भाषण, परोपकार आदि सत्कर्मों से
और संपूर्ण शिल्प विद्यादि पढ़कर दुष्टाचार छोड़कर श्रेष्ठ आचार में वर्तने से यह तनु शरीर ब्राह्मी ब्राह्मण का क्रियते किया जाता है। ये नास्य पितरो याता येन याता पितामहं तेन याता सदां मार्गं तेन गच्छन् नरिष्यते। अपने पूर्वज पितरों का श्रेष्ठ उत्तम वैदिक मार्ग को चयन करें, उस मार्ग पर चलने से हीनता नहीं आती है। ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य द्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 11वां मंत्र है। जो ब्राह्मण द्विज के गुणों का वर्णन करता है, यस्मादेते मुख्यास्तस्मान्मुखतो यसृजन्तः। ब्राह्मणादि वर्ण गुण कर्म स्वभावानुसार रचित किए गए हैं। शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम् क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद् वैश्यात् तथैव च। जिस व्यक्ति के अंदर जिस वर्ण के गुण कर्म स्वभाव हो वह उसी गुण कर्म वर्ण का माना और गिना जाता है। यदि हीन गुण कर्म स्वभाव हैं तो निम्न वर्ण में गिना जाएगा, और उत्तम गुण कर्म स्वभाव हैं तो उत्तम वर्ण में गिनती होगी। धर्मचर्यया जघन्यो वर्णः पूर्वं पूर्वं वर्णम आपद्यते जाति परिवृत्तौ। अधर्मचर्यया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णम आपद्यते जाति परिवृत्तौ। ये आपस्तंभ के सूत्र हैं। धर्म आचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिना जाता है जिसके योग्य होता है। वैसे ही अधर्म आचरण से उत्तम वर्ण वाला मनुष्य भी अपने से नीचे नीचे वर्ण को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिनती होती है। अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानं प्रतिग्रहंश्चैव ब्राह्मणानां कल्पय। शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावयम्। वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन कराना और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, शम दम तप शौच क्षांति आर्जव ज्ञान विज्ञान आस्तिकता ये ब्रह्म कर्म ब्राह्मण के कर्म हैं। प्रजानां रक्षणं दानम् इज्याध्ययनमेव च विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। ते शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। प्रजाओं का रक्षण करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में अप्रसक्ति क्षत्रियों के लिए शूरवीरता, तेज, धृति, दक्षता और युद्ध में विमुख न होना, दान करना, ईश्वर की उपासना ये क्षत्रिय कर्म है। पशूनां रक्षणं दानं विज्ञाध्ययनमेव च वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च। पशुओं का रक्षण करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्यापार करना और कृषि इत्यादि करना यह
वैश्य के लक्षण हैं। एकमेव हि शूद्रस्य प्रभुकर्म समादिशत् एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनुसूयया। और जिसमें ये गुण कर्म स्वभाव नहीं, अर्थात जो ब्रह्म क्षत्र वैश्य में नहीं आता, उसका शूद्र वर्ण है, वह तीनों वर्णों की सेवा शुश्रूषा करे। इस प्रकार चारों ही वर्ण स्व स्व गुण कर्मानुसार अपने अपने समान कुलों में विवाह संबंध करे। ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्च अष्टमो अधमः। मनुस्मृति के प्रमाणानुसार 8 प्रकार के विवाह हैं। विवाह के लक्षण: एक ब्राह्म, दूसरा दैव, तीसरा आर्ष, चौथा प्राजापत्य, पांचवा आसुर, छठा गांधर्व, सातवां राक्षस, आठवां पैशाच। इनमें जो प्रथम के हैं श्रेष्ठ हैं और पश्चात के 4 निकृष्ट हेय और दोषपूर्ण हैं। विवाह संबंध अर्थात पति पत्नी स्त्री पुरुष का शारीरिक संबंध 8 प्रकार का कहा गया है। विवाह के उपरांत सदा स्त्री पुरुषों को परस्पर सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया सुसंस्कृतोपस्करया व्यये च मुक्तहस्तया। स्त्रियो रत्नान्यधो विद्या सत्यं शौचं सुभाषितं विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वथा। स्त्री पुरुषों को परस्पर गृह कार्यों में दक्ष होना चाहिए और अपने खान पान और घर के सभी उपकरणों को और आय व्यय आदि सभी कर्मों को दक्षता पूर्वक करना चाहिए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियं च नानृतं ब्रूयात् देश धर्म सनातनः। भद्रं भद्रमिति ब्रूयात् भद्रमित्येव वा वदेत्। शुष्कवैरं विवादं च न कुर्यात् केनचित् सह। सदा प्रिय सत्य दूसरे का हितकारक बोले। अप्रिय सत्य अर्थात काने को काना न बोले। अनृत अर्थात झूठ न बोले। सदा भद्र अर्थात सबके हितकारी वचन बोला करे। शुष्क वैर बिना अपराध किसी